अस्सलामु अलैकुम मेरे मीठे मीठे छात्रों। आज हम छठा जो गद्य हैं घर, उनके लेखक हैं भोला भाई पटेल। उनका जन्म 1934 और निधन 2012 में। डॉक्टर भोला भाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। उनका जन्म महसाणा यानी गुजरात निकट सोजा गांव में हुआ था। अब बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में बीए की उपाधि प्राप्त की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में प्रोफेसर रहे थे। और जो आज जो गद्य है, घर घर होता है, वह कैसा भी हो और किसी भी हालत में क्यों ना हो, उसमें रहने वालों का उससे भावात्मक लगाव होता है। यदि उसे अपने हाथों से रचकर बनाया गया हो तो फिर कहना ही क्या है। उसमें रहने वालों का मोह उससे कभी जाता नहीं। प्रस्तुत निबंध में लेखक शहर में स्थायी हो गए जाने के बाद गांव के अपने पुराने और जर्जरित घर को बेचने का निश्चय करते हैं, पर अंत में अपनी बुढ़ी माँ के आग्रह के कारण उन्हें अपना निर्णय बदल देना पड़ता है। तो प्रस्तुत पैराग्राफ में कि लेखक और उनका जो पुश्तैनी घर जो है, पुश्तैनी का अर्थ है पीढ़ियों से चला आया हुआ जो घर। लेखक उनके सभी भाई, सभी के परिवार तथा उनकी माँ शहर में स्थायी का अर्थ है कायमी और टिकाऊ हो गए हैं। गांव में लेखक का पुश्तैनी घर है जिसे उसके दिवंगत यानी जो उनके पिता स्वर्गवास हो गए हैं तथा उनकी माँ ने खुद परिश्रम यानी मेहनत से बनाया था। वह घर अरसे से बंद रहता है और जर्जरित यानी जर्जरित का अर्थ है जो जीर्ण हो गया होता जा रहा है। घर पर बेचने का निश्चय जो है गांव के अधिकांश लोगों ने शहर में स्थायी हो जाने के कारण अपने अपने घर बेच दिए हैं। अब उनमें नए लोग आ गए हैं जिनसे लेखक का कोई संबंध नहीं बना है। इसीलिए लेखक भी अपनी बुढ़ी माँ की अनुमति का अर्थ है इजाज़त से गांव का जो घर बेचने का निश्चय करते हैं यानी फैसला करते हैं। और घर बेचने का जो निश्चय करने के बाद लेखक का मन उद्विग्न होता है, जिज्ञासा होती है। मन में विचार आता है कि पुश्तैनी जो मकान क्यों बेचा जाए। ये उनके मन में हमेशा ये प्रश्न आता रहता है। कितनी मेहनत से उनके पिताजी और माताजी ने उस घर को बनाया था। यानी कहते कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी ने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया था। पुरानी यादें लेखक को याद आती हैं तो लेखक को घर से जुड़ी पुरानी बातें याद आती हैं। आंगन में खेलना, दूर गांव पढ़ने जाना, बहनों भाइयों के विवाह मंडप, पड़ोसियों से झगड़े, पशुओं के बांधने की जगह, दादा दादी की मृत्यु, पिता की मृत्यु आदि जितने भी हमारी यादें इस घर में जुड़ी हुई है। घर हैं। लेखक सोचते हैं कि ये घर केवल 4 दीवारों से घिरा कोई मकान नहीं जिसे बेच दिया जाए। इस घर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। फिर वे सोचते हैं ये भावुकता है। जब गांव जाना ही नहीं है तो उस घर को रखने से क्या फ़ायदा। यानी हमें यहाँ पे घर में नहीं
निवास कर रहे हैं तो गांव हम जाने से क्या हमें फ़ायदा मिलता है। इसलिए हर किसी के मन में वही सोच है कि हम उन्हें बेच देना चाहिए। अंत में घर निकाल देने का ही निर्णय लिया जाता है और सभी परिवार जो हैं वो फैसला करते हैं कि हम ये घर बेच देंगे। बेचने से पहले घर बेचने के पहले लेखक और उनकी सभी भाई एक बार सब परिवार अपने उस गांव के घर में कुछ दिन एक साथ रहने का निश्चय करते हैं और वो लेखक एक समझते हैं कि चलो बेचना ही है तो हम इस सुनहरे इस अवसर पर, इस समय पर हम ऐसा करते हैं कि हम गांव में जाए सब परिवार के साथ और वहां पर रहे कुछ समय के लिए। फिर लंबे अरसे बाद वह घर खुलता है और इतने वर्षों के बाद जब सभी सब परिवार के साथ वहाँ पे गांव में जाते हैं उस घर के अंदर, और बहुत समय बीत गया था और उस समय ये दरवाज़ा खुलता है घर का और परिवारजनों से सुना घर गुलजार होता है। माँ की प्रसन्नता। पुराने घर में आने पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न यानी खुश लेखक की माँ थी। लेखक के पिता की मृत्यु के बाद वे लगभग उदास ही रहती थी और जब इनके पिता लेखक के पिता जब गुजर गए थे तब उनकी माता हमेशा उदास ही रहती थी। लेकिन जब घर में आने के बाद उनके चेहरे पर उदास थी तो उनके चेहरे पर जब ये घर में आते हैं तो उदास हुआ चेहरा हमेशा खुशी से आ जाता है, खुशी आ जाती है उनके चेहरे पर, रौनक आ जाती है। वे वहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न थी, आनंद में थी, खुश थी। लेखक की व्यग्रता। लेखक को इस घर में बिताए पुरानी बातें याद आती हैं और वे उन्हें व्यग्रता करती रहती हैं, उन्हें याद करते रहते हैं, उन्हें याद आती है। उन्हें लगता है जैसे घर की दीवारें उनसे कह रही हो कि एक तो इतने दिन बाद आए और अब हमेशा के लिए इसे दूसरों को देकर चले जाना चाहते हैं। यानी इतने समय आपने यहाँ पर बिताए हैं, यहाँ पर समय आपने व्यस्त किए हैं, आप यहाँ पे बड़े हुए हैं और आज ये सब देखते हुए दूसरों को आप बेच दोगे। माँ का रोना। लेखक घर में विभिन्न स्थानों पर जाते जाते दालान में जाते हैं। वे वहाँ अपनी माँ को रोते हुए देखते हैं। वे माँ से रोने का जो कारण पूछते हैं तो वे केवल इतना कहती हैं, जब तक मैं जी रही हूँ तब तक ये घर मत निकालो। यानी कि जब मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये घर को बेचो मत। यानी जब मैं इस दुनिया में न रहूँ तो आपकी मर्ज़ी, जिस हिसाब से बेचना हो तो बेच देना, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जी रही हूँ, तब तक ये घर मत निकालो। मकान खरीदने वालों का जो आना। लेखक के छोटे भाई के साथ वह आदमी आता है जो मकान खरीदने वाला था। माँ छोटे भाई से भी तब तक ये मकान न बेचने के लिए कहती हैं जब तक वे जिंदा हैं तब तक ये घर मत निकालो। छोटे भाई का जवाब जो है कि छोटा भाई माँ की भावना ये समझ सकता था, इसलिए छोटा जो भाई माँ की जो भावनाएं समझ जाता है और वह मकान खरीदने वाले आदमी से कहता है, भाई कुछ समय रुक जाओ, अभी मुझे ये जो घर हम देंगे नहीं और जब भी हम ये घर देंगे तो तुमको ही देंगे, लेकिन अभी हम ये घर बेचना नहीं चाहते और हम बिकेंगे तो अवश्य आपको ही देंगे। सबकी छाती से पत्थर उतरता है। इस निर्णय के घर के सभी लोग की छाती पर से जैसे एक पत्थर सा हट गया हो। अब सभी घरवासी, सब परिवार प्रसन्न होते हैं, आनंद में आते हैं, खुश हो जाते हैं
और वही समझते हैं कि मैंने आज अपने पिता और मम्मी की जो मेहनत से बनाया हुआ घर आज हम हैं, भले जर्जित हैं लेकिन फिर भी हमारा जो पुश्तैनी घर हैं और जब तक मम्मी ज़िंदा रहेगी तब तक ये घर हम बेचेंगे नहीं, ये मन में सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो छठा जो गद्य है घर यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो उनका आप हिंदी के चौपड़े में उनका स्वाध्याय लिखना है।